खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपके होस्ट सिमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। व्यूअर्स, जिस तरह से हमारा ये एक खूबसूरत प्रोग्राम है और आपकी बेहद पसंदीदगी आपके कमेंट्स से, आपके सवालात से ज़ाहिर होती है और हम जान पाते हैं कि आप किस कदर प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और आज आपका एक ऐसा ही सवाल है जिस पर हमने ये प्रोग्राम मुरतब किया है। हमारे साथ पास्टर शर्जील खान साहब मौजूद हैं। पास्टर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, आज हमारे पास एक सवाल आया है और वो है कि मुकाशवा में जिस तरह से मुकाशवा के पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह सच्चा गवाह है, तो सवाल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की गवाही किस तरह की है, वो किस तरह से उनको सच्चा गवाह कहा गया है, किस चीज़ के वो गवाह हैं, और ये सारा तनाज़ुर, ये सारी जो आयत है वो किस तनाजुर में बयान की गई। शुक्रिया सिस्टर। काफ़ी जो है वो ये वसी मौजू है दरअसल। सही, क्योंकि इसमें मसीह की ज़ात इन्वॉल्व है। दुरुस्त। जब मसीह की शख्सियत इन्वॉल्व है, जब वो शामिल है, तो फिर उसके बारे में फिर हमें यानी उसकी ज़मीन पर पहली आमद उससे भी पहले से देखना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसकी ज़मीनी आमद, और फिर उसके बाद दूसरी आमद। इन सारी चीज़ों को फिर हमें कलेक्टिवली देखना है। ठीक है। और उसकी जो बाद में मुस्तकबिल में जो उसके काम हैं उन सबको भी देखकर फिर हमें किसी भी हवाले से बात करनी या सोचनी पड़ती। सही। अब उसमें जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया मुकाशफा पहले बाब की 5वीं आयत में, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ठीक है, और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, ये उसके बारे में कहा गया। सच्चा गवाह के लिए जो यूनानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो गवाह का खुसूसी लफ्ज़ पहले जो है हम उसे देख लेते हैं, वो है मार्तोस। मार्तोस जो यूनानी में इस्तेमाल हुआ है, जिससे अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ मार्टर बना है, जिसके माना है शहीद। और इसे यूनानी में जब मार्तोस लिखा जाता है तो वो लिखा भी मार्टर के स्टाइल में ही जाता है। अब यूनानियों ने क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इसकी तारीख़ क्या है, वो किस पस मंज़र में किसी भी शख्स को मार्तूस कह सकते थे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो मार्तूस के लिए ज़रूरी था, यानी एक जो गवाह है उसके लिए ज़रूरी था, सबसे पहली बात कि उसने बड़ी जंग देखी हो, फिर उसमें दूसरी बात कि उसने हिस्सा लिया हो, और फिर तीसरी बात कि उसमें उसने खून बहाया हो, उसे कोई ज़ख्म लगा हो, और फिर वो हील हो गया हो बेशक, लेकिन ये 3 चीज़ों का होना सबसे अहम था। ठीक है। और फिर चौथी चीज़ एक और भी शामिल की जाती थी कि हुकूमती पैमाने पर उसने कोई बड़ा वाक़या, कोई बड़ी तब्दीली देखी हो। ठीक है। तो ये 4 बातें एक शख्स में जो है वो पाई जाएं, या इनमें से 2 चीज़ें पाई जाएं या 3 चीज़ें पाई जाएं, तो फिर वो शख्स क्या है, वो मार्तूस है। अब छोटे छोटे मसाइल, छोटे छोटे जुराइम या चोरी चकारी और इस तरह जो मसाइल होते थे, इसमें वो गवाहों को वो मार्तूस नहीं कहते थे, यानी वो कहते थे कि इन्होंने जो है ये मसला देखा, बस वो व्यूअर थे सिर्फ। सही। ठीक है। लेकिन ये शख्स जो होता, ये जिसने बड़ी जंग देखी होती, वो मार्तूस कहलाता था। और अब इसके साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो सच्चा है। तो यूनानी में सच्चे के लिए लफ्ज़ है पिस्तौस। तो पिस्तौस का मतलब भी यही था कि वो शख्स जो है ना तो रिश्वत लेता हो, ठीक है, और ना ही अपनी बात बदलता हो। ठीक है। जो कुछ उसने देखा हो, जो सुना हो, बयान वैसे ही वो बयान करे। ठीक है। ठीक है। तो ये शख्स जो है वो पिस्तौस है, और जब उसके साथ जो है वो गवाह लग गया है तो मार्तूस पिस्तौस है वो, यानी सच्चा गवाह है। तो ये उसमें खूबियां होना जरूरी है, और खुदावंद यीशु के लिए ये कहा गया। खुदावंद यीशु मसीह ने भी जंग देखी, उसने हक व बातिल की जंग देखी। सही। जो आलमगीर जंग है, जो पूरी दुनिया की बल्कि कायनात की सबसे बड़ी जंग, यीशु ने वो देखी, और ये हुकूमती पैमाने पर लड़ी गई। ठीक है। खुदा की हुकूमत और तारीकी की कुव्वतों की हुकूमत, उनके दरमियान ये जंग है। ठीक है। खुदा खुद इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है एक तरह से, वरना वो एक लम्हे में सारी जंग ख़त्म कर दे, वो कर सकता है, लेकिन वो उसूलों के तहत काम कर रहा है। इस वजह से ये जंग यीशु ने देखी। उसके बाद अब उसमें वो शामिल भी हुआ है,
वो खुद जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, उसने जख्म भी खाया है। और इस हक को बातिल की लड़ाई में, इस जंग में, इस हुकूमती पैमाने पर वो क्या है, वो आके लड़ा है जमीन पर, अपने आप को पस्त करके उसने ये जंग लड़ी और हक पे कायम रहकर बातिल के खिलाफ वो लड़ा है। अपनी कुदरत का इस्तेमाल किए बगैर वो अपने ऊपर सारे ही जख्म बर्दाश्त करता चला गया। इस वजह से वो क्या है, मारतूस है। ठीक। और पिस्तौस मारतूस है, सच्चा गवाह है। तो वो आकर जख्म सहता है, कोड़ों के जख्म भी सहता है और सलीब पर जो है वो कीलों के जख्म भी सहता है। यानी उसने अपना खून बहाया, अपना खून भी बहाया। इस वजह से वो सच्चा गवाह है। ठीक है। अब इसमें सिर्फ यही बात शामिल नहीं है, ये तो उसके माना हो गए और ये उसका थोड़ा सा जो है वो हमने मामला बता दिया या थोड़े से किरदार के हवाले से बात की। लेकिन अब इसके अलावा भी वो बहुत सी बातों का गवाह है। अब इसके साथ ही आयत मुक़द्दसा में कुछ और भी कहा गया उसके हक में कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है। ठीक है, तो प्रोटोटोकॉस भी है। अब वो क्या है, जब वो सबसे पहले है, मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा, यानी वो सबसे पहले जी उठा है। अब इसमें बहुत से लोग ये भी जो एतराज़ कर सकते हैं कि जी कई उसकी जब वो सलीब पर उसने जान दी तो कब्रें जो है वो खुल गई थी तो मुर्दे उठ गए थे। ऐसा नहीं है, वो अपनी कुदरत से नहीं उठे थे। यीशु अपनी कुदरत से मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है, इस वजह से उसे ये कहा गया। ठीक, अच्छा। अब उसके बाद उसे कहा गया दुनिया के बादशाहों पर हाकिम। तो हाकिम का मतलब तो बादशाह होता है, हुक्मरान है वो, तो ये बादशाह भी है। और दुनिया के बादशाहों पर, यानी उस दौर के दुनिया के बादशाहों पर या उससे पहले वाले दुनिया के बादशाहों पर या अब की दुनिया के बादशाहों पर वो हाकिम है। फिर आगे ये कहा गया तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, यानी हर दौर के लोगों के लिए कहा गया। वो हर दौर में हर जमाने के लोगों पर वो क्या है, हुक्मरान है। ठीक है, तो वो अजली बादशाह है और अबद तक बादशाह रहेगा, जिसके बारे में यसाया ने गवाही दी थी 9वें बाब की 6ठी आयत में कि हमको एक बेटा बख्शा गया और हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, जिसका नाम क्या है, अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर। ओ अच्छा, ये वो बादशाह है, ये तो खुदाए कादिर है, तो सच्चा गवाह तो होगा वो। और फिर अबदियत का बाप है, यानी अबद तक बादशाह है, सलामती का शाहजादा है, यानी इसमें से सलामती निकलती है, इसको सलामती कहीं से लानी नहीं पड़ती, सलामती उससे सादिर होती है, सलामती उसके पीछे पीछे चलती है, उसके इर्द गिर्द, उसके दाएं बाएं हर तरफ सलामती होती है। वो सलामती देने वाला है, इस वजह से वो क्या है, वो सच्चा गवाह है। और जब उसे कहा गया कि अबदियत का वो बाप है, यानी अबदियत उससे आगाज होता है, अबदियत की शुरुआत वो है, अबदियत का बानी वो है, इसका मतलब ये था। तो वो क्या है, यानी हर जमाने में वो मौजूद था, यानी हर जमाने से मुराद तो फिर ये होना चाहिए कि कायनात की तख्लीक के वक्त भी वो था, जब रोशनी बनी तो उस वक्त वो मौजूद था। तो फिर रोशनी की मौजूदगी का, रोशनी के बनने का गवाह है। ठीक है, दुरुस्त। फिर सारी की सारी कायनात बनने का वो गवाह है। एक एक एटम किस तरह से जो है वो उसने हरकत करना शुरू की है, वो उसका गवाह है। और एटम को, हर एटम के अंदर जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब को हरकत देने वाला कौन है? कुलूसियों के खत में पौलुस रसूल ये कहता है कि वो अपनी कुदरत के कलाम से हर एक चीज को संभालता है। तो इसका मतलब ये है कि जब उसने बोला, जब उसने कुछ कहा, तो फिर इन चीजों ने हरकत करना शुरू की। हर चीज नेस्ती में थी, उनको वो क्या है, हस्ती में ले आया। तो जब वो हस्ती में ले आया तो फिर वो उनका गवाह है, वो वहां मौजूद है। फिर जानवरों के बनने का वो गवाह है। मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, तो बाइबल मुकद्दस वाज़े बताती है कि पहले मुर्गी ही आई और मुर्गा आया, बाद में फिर अंडे बनने का सिस्टम वो डेवलप किया गया या हो गया। खुदा ने उनको ये कहा कि हर एक चीज अपनी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, तो जब ऐसा कहा
तो फिर उनमें रिप्रोडक्शन का सिस्टम स्टार्ट हो गया। हर जानवर में, पौधे में भी ये सिस्टम वो तब शुरू हुआ। सही। तो ये क्या है, खुदा ने ये सारी चीजें बनाई, यसु वहां मौजूद है, इन चीजों का गवाह है। यानी वो पूरी कायनात के एक एक जर्रे का गवाह है और सच्चा है, उसकी गवाही देगा कि वो कैसे कैसे बनी, किस किस तरह से उस पर काम। फिर इंसानों के बनने का वो गवाह है, आदम और हव्वा को किस तरह से बनाया गया वो इस चीज का गवाह है। लेकिन इससे पहले एक और काम हुआ, यसु उसका भी गवाह है। और वो क्या है कि शैतान, जब शैतान बना है, वो लूसीफर से शैतान बना, उसके दिल में घमंड समाया, यसु इस चीज का गवाह है। उसने ये कहा कि मैं अपने तख्त को शिमाली तख्त से भी बुलंद करूंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से बुलंद करूंगा। यसु इस चीज का भी गवाह है। यसु गवाह है कि वो साया अफगन करोबी था, हिकमत और दानिश में खातिमुल कमाल था, हुस्न में कामिल था। यसु इन चीजों का गवाह है। सही। और वो खुदा के हुजूर शुक्रगुजार रहता था, पहले था। तो उसने जब देखा कि खुदा का तख्त जिस पर मैं हमेशा साया अफगन रहता हूं, वही खुदा उठ के जमीन की मिट्टी से एक जो है वो एक मामूली चीज से एक और इंसान बना रहा है। और उसको किसकी सूरत पर बना रहा है? अपनी सूरत। मुझे तो कभी अपनी सूरत में नहीं इसने कहा कि तू मेरी सूरत पर है। यसु इस चीज का भी गवाह है। और जब उसने ये सोचा, जब उसने ये देखा, तो उसके दिल में घमंड समाया। इब्लीस जब बना तो उससे पहले उसके दिल में ये घमंड समा रहा है कि ये मिट्टी से बनने वाले की जो है वो खुदा ने उसे अपनी सूरत दे दी। ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों नहीं रुतबा दिया गया और मुझसे पूछा भी नहीं गया? मैं तो खुदा के तख्त पर हमेशा मौजूद हूं, खुदा के तख्त पर साया अफगन हूं, यानी उसके ऊपर कवर करके शेल्टर की तरह, साहिबान की तरह कह लीजिए। वो खुदा ने उसे एक रुतबा दिया हुआ है, वो खड़ा है अपने पर फैलाकर, खरूबियों के पर होते। अच्छा, जब खुदा ने उस इंसान को बना लिया है, अब उससे भी बड़ी जो है वो बात हो गई। खुदा ने अपने हाथ से बना तो लिया इंसान को, आदम को। अब उसके बाद क्या है, जब खुदा ने मिट्टी से बना लिया तो खुदा ने उसके मुंह पर बोसा दे दिया है। खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका है। तो बोसा देना ही हुआ, बोसे के बगैर तो काम नहीं होगा ना। तो उसने ये सोचा होगा कि हमें तो कभी खुदा ने जो है हाथ तक नहीं मिलाया, मैं जो इसके तख्त पर हमेशा मौजूद हूं, तो मुझे कभी इसने हाथ तक नहीं मिलाया। तो मिट्टी से बना के एक चीज को इस बोसा देना शुरू हो गया खुदा ताला की जात। यसु इस चीज का भी गवाह है। उसके दिल में नफरत पैदा हो रही है, यसु गवाह है। और फिर वो जीती जान हो गया आदम, और खुदा ने उसे कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर महकूम करो। तो शैतान ने ये सोच लिया, उसने जो है लूसीफर ने ये सोच लिया, मुझे क्यों नहीं कहा। इंसान से नफरत उसकी बढ़ना शुरू हो गई। इंसान के बरखिलाफ उसने नफरत पैदा कर ली। उसके दिल में ये घमंड समा गया कि अब मैं अपना तख्त शुमाली तख्त से भी बुलंद करूंगा, खुदा के तख्त से भी मैं बुलंद तख्त बनाऊंगा और अपने पीछे बहुत से लोगों को लगा लूंगा, फरिश्तगान को लगा लूंगा। उसने इस चीज की कोशिश शुरू कर दी और इसमें कामयाब भी रहा। 1/3 फरिश्ते उसके पीछे लग भी गए। तो ये सब बातें जो है वो खुदावंद यसु इन सब चीजों का गवाह है। इंसान से नफरत हो गई है और खुदा जानता है कि अब ये क्या करेगा, अब ये इंसान को बर्बाद करने के काम शुरू कर देगा। यसु इस चीज का गवाह है। बागे अदन लगाया गया, वहां पर उसको रखा गया, आदम को, हव्वा को, और उनसे एक खास काम कहा गया। तो अब हम इसका सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं। हमने सिर्फ यही सोच रखा है कि भाई उनसे गलती हो गई, उनसे गुनाह हो गया। तो कभी इसका दूसरा रुख भी देखने की कोशिश करनी चाहिए हमें। खुदा जान गया है कि शैतान इंसान को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। सही। खुदा ने उनको बनाया इस तरह से है कि वो क्या है, वो मिट्टी से बने हुए, और खुदा ने उनको अपनी सूरत और शबीह बिला वजह तो नहीं दी। बगैर सोचे समझे खुदा कोई काम नहीं करता। खुदा ने ये सोच लिया है, पहले से मंसूबा है खुदा के जहन में कि मैं पूरी नस्ल इंसानी को, मैं उनको निजात बख्शूंगा, लेकिन उसके लिए क्या है, शायद उनका गुनाह में गिरना जरूरी हो गया। इस वजह से
खुदा ने वो उनसे होने दिया है ताकि फिर सबको, पूरी नस्ल इंसानी को एक हस्ती के वसीला से वो निजात दे। यीशु इस चीज का गवाह है, क्योंकि खुदा ने ये कहा था, आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाए। तो जब ऐसा हो गया तो खुदा ने ये गुनाह उनसे होने दिया है ताकि जब नस्ल इंसानी गुनाह में जाएगी तो उसके बाद उनको निजात देने के लिए फिर क्या है, खुदा अपने बेटे को इंसान की सूरत और शबीह पर भेजेगा, इंसान जैसा बनाकर भेजेगा, यानी इंसान बनाकर उसने भेजा है। यीशु इन चीजों का गवाह है। तो जब वो इस तरह से हो गया तो फिर खुदा ने उसे क्या है, आदम को ये कहा कि इस दरख्त का फल ना खाना। लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी ने फल खाया। शायद खुदा के मंसूबे में वो हिस्सेदार ठहरे हैं, खुदा की मर्जी को समझ गए हैं, इसलिए औरत ने जल्दी की है खुदा के मंसूबे को समझने में। शायद उसको बहुत लान तान तो किया जाता है, माजरत के साथ ये मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, औरत को बहुत ही जो है वो नीच करके पेश किया जाता है कि उसने पहले फल खा लिया। तो ज़रूरी नहीं है, उसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि शायद खुदा के उस मंसूबे को वो समझ गई है कि अगर जब तक हम ये फल नहीं खाएंगे तो निजात का मंसूबा कैसे पूरा होगा, वो कैसे पाया तकमील तक पहुंचेगा। आदम ने वो कदम पहले नहीं उठाया, लेकिन हव्वा ने खुदा की मर्जी में शामिल होने के लिए शायद जो है वो इस चीज को पूरा करना शुरू कर दिया। और फिर खुदा ने उनको बाद में ये भी कहा कि ये तूने क्या किया। जब दोनों ने फल खा लिया, आदम भी रुका नहीं है, आदम ने बीवी का साथ ही दिया है। चाहता तो रुक भी जाता कि खुदा ने तो मना किया था कि ये फल ना खाना। अब यहां पर हम इस चीज को जो है वो देख लेते हैं, या हम इस चीज पर इख्तलाफ बनाते भी हैं। हो सकता है इस चीज पर एतराज भी किया जाए कि जी वो खुदा ने तो पहले खुद मना किया था, तो इस चीज का इस तरह से तफसीर क्यों की जा रही है। तो ऐसा मुमकिन है, खुदा नहीं चाहता कि उसके हाथ की बनाई हुई चीज जो है किसी नुकसान का शिकार। लेकिन खुदा के दिल में, खुदा के मंसूबे में ये चीज शामिल है कि सारी नस्ल इंसानी की निजात का काम हो, और उसके बाद उनको कौन सा रुतबा दिया जाए। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 12वीं आयत के मुताबिक कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद, जब उनको बनाया है जमीन की मिट्टी से तो उन्हें फर्जंद नहीं कहा, लेकिन निजात के बाद वो खुदा के फर्जंद बन सकते हैं। तमाम नस्लें इंसानी निजात हासिल करने के बाद वो खुदा के फर्जंद बन सकते हैं। सही। इन सब बातों का गवाह है वो खुदावंद यीशु। और जब यीशु पर ईमान ले आएंगे तो जब खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे, और मुकाशफा में आगे लिखा हुआ है कि जो गालिब आए वो मेरे साथ मेरे तख्त पर बैठेगा। आमीन। शैतान का भी यही तो मंसूबा था कि मैं अपने लिए एक ऊंचा तख्त बनाऊं। तो शैतान के इस मंसूबे को खुदा ने उसके बरखिलाफ इस्तेमाल किया। नस्ल इंसानी को एक कमतर हस्ती की चीज को बनाकर, कमतर चीज को बनाकर उसे क्या है, खुदा कह रहा है कि तू मेरे साथ तख्त पर बैठेगा। और सिर्फ एक शख्स को ही नहीं बिठाएगा, खुदा नस्ल इंसानी में जितने लोग तौबा करेंगे, निजात पाएंगे, उन सबको अपने साथ तख्त पर बिठाएगा। छोटा रुतबा देगा क्या? ये बेतहाशा और बहुत बड़ा रुतबा है जो खुदा देना चाहता है। वो अपने तख्त को इस हद तक वसी कर देगा कि वो उसके तख्त पर हम सब लोग जा सकेंगे। तो ये छोटी बात नहीं है। खुदा ने इस मंसूबे का आगाज वहां पर किया। यीशु इस चीज का भी गवाह है। सही। और सारी जो है वो पूरी बाइबल में, यानी किन किन वाकयात का मैं जिक्र करूं, पूरे जो है वो बाइबल में तमाम अंबिया की कुतुब मौजूद है। उन सब की बातों में यीशु इस चीज का गवाह है। फिर उनका जमीन पर बाग अदन से निकाला जाना, यीशु इस चीज का गवाह है। फिर उनका मेहनत से फल खाना या जिंदगी में रोटियां कमाना, जो कुछ भी था, वो सब इन चीजों का गवाह है। अब ये चीजें कहा जाता है जी खुदा ने उन सब पर लानत कर दी। हमें लगता है ये लानत, वैसे वहां पे लानत का लफ्ज नहीं है। खुदा सिर्फ आदम से ये कहता है जमीन तेरे सबब से लानती हुई। जमीन लानती हुई थी, इंसानों पर खुदा ने लानत नहीं की। किसी लफ्ज में, किसी भी आयत मुकद्दसा में ये नहीं कहा कि तुम लानती ठहरे हो। खुदा ने उनसे ये कहा कि तुमने इस मंसूबे में कदम तो रख लिया है, लेकिन इसमें ये मजीद मसाइल आएंगे।
तुम्हें निजात के मंसूबे में शामिल होने के लिए, क्योंकि खुदा ने कहा था कि औरत की नस्ल से एक आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा। तो उस मंसूबे में खुदा जो है एक बड़ा जो है वो उनको क्या है, रिलीफ दे रहा है। खुदा उनको उनके मसाइल का जो है वो तरीकाकार बता रहा है कि तू जो है वो दर्द से औलाद पैदा करेगी, ठीक। मर्द के लिए कहा तू मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। तो खुदा ने ये कहा कि ये मुश्किलात तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, इन मुश्किलात का तुम्हें सामना भी करना पड़ सकता है। तुमने अब ये कदम तो उठा लिया, इसके साथ तुम्हें और भी दुख सहने पड़ेंगे। तो वहां पर खुदा उनसे ये नहीं कह रहा कि तुम जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गए हो, क्योंकि खुदा को पता है मैं इनको फिर वापस बहाल कर सकता। जिस दिन तूने फल खाया तू मरा, वो तो है, लेकिन मरने के बाद भी खुदा ने उनके लिए अबदी जिंदगी का इंतजाम तो पहले से किया हुआ। मुकाशफा की किताब 13वें बाब की 8वीं आयत में खुदावंद यस्सु इसी सच्चे गवाह के बारे में है कि वो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। तो जब अजल से ज़बा कर लिया था तो इंसान तो अजल में नहीं बना ना, वो तो बाद में बना। सही। तो फिर खुदा के मंसूबे के ये हिस्सा है सब चीज़ें। सही। हमें इस तरह से भी सोचने की ज़रूरत है कि खुदा के मंसूबे में ये चीज़ें मौजूद थी, खुदा ने ये होने ज़रूर दिया है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ कोई भी ना ले ले कि मैं ये कह रहा हूँ कि गुनाह करते रहना चाहिए, हरगिज़ नहीं। या खुदा ने इंसान को उकसाया, हाँ बिल्कुल, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मतलब ये है कि गुनाह से बचना ही चाहिए, खुदा की पूरी बात पूरे तौर पर माननी चाहिए और नेकी करते जाना चाहिए। मुश्किलात जो हमारी ज़िंदगी में है वो ही काफ़ी है, जो परेशानियां हैं हमें सिर्फ उन्हीं का मुकाबला करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु इन सब चीज़ों का गवाह है। फिर वो तूफान नूह का गवाह है, उस बदी का गवाह है जो उस दौर में बड़ी ही थी। फिर वो उस ख़ानदान के बचाए जाने का गवाह है। उसने फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, उनसे नस्ल कैसे बढ़ी, यीशु उसका गवाह है। बाबल के बुर्ज का गवाह है, वहाँ पर उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाला गया, यीशु इस बात का गवाह है और वो सच्चा गवाह है। अब्राहम का चुनाव किया गया, अब्राहम था तो फिर अब्राहम बनाया गया, इन चीज़ों का गवाह है। उसकी औलाद नहीं, उससे जो औलाद पहले पैदा हुई उसका गवाह है, जो उसकी अपनी मर्जी से पैदा हुई। उसके बाद खुदा ने उसे 100 वर्ष की उम्र में इसहाक जो वादे का फर्जंद था, जिसके माना है खुशी है, हंसी है, वो उसको अता की। खुदावंद यीशु इस चीज़ का गवाह है। सदूम और अमूरा की बर्बादी का यीशु गवाह है। लूत का और उसके ख़ानदान का वहाँ से बचाया जाना, यीशु इस बात का गवाह है। अमूनियों और मुआबियों की नस्ल कैसे चली, अमूनियों और मुआबियों की नस्ल कैसे चली, यीशु इस बात का भी गवाह है। इंसानी फितरत का गवाह है, उस लालच का गवाह है जो लूत ने उस वक्त किया था, और उसकी बेटियों की कमज़ोरी का गवाह है जो उस वक्त उन्होंने दिखाई थी। और बहुत सी बातें हैं। अब्राहम की पुख्तगी का यीशु गवाह है कि उसने ईमान पर कायम रहते हुए अपने लिए अच्छा इलाका नहीं चुना था। उसने कहा कि जहाँ पर पहले तुम जाना चाहते हो तुम जाओ। यीशु इस बात का गवाह है। उसकी मुसाफिर परवरी का यीशु गवाह है, जो उसने फरिश्तों की मुसाफिर परवरी की। यीशु इन सब बातों का गवाह है। फिर उसके बाद उसकी औलाद का गवाह है कि उसकी औलाद कैसे आगे बढ़ी। रिबका के साथ इसहाक की शादी होती है, किस तरह से होती है, यीशु इस बात का गवाह है। इन सारी चीज़ों में यीशु आने वाले मुस्तकबिल में कलीसिया के साथ अपने ताल्लुक और अपने मुस्तकबिल में किस तरह कलीसिया को लेकर जाएगा अपने पास, इस चीज़ का भी गवाह है। यीशु इन सब तस्वीर का गवाह है, जो तस्वीरें, जो प्रोफेटिक सिंबल्स हैं, जो नबूवती अलामात या नबूवती इशारे हैं, या जो है वो पिक्टोरियल जो प्रोफेसीज होती हैं, यीशु उन सब चीज़ों का गवाह है और जानता है कि आगे क्या होने वाला है। अब्राहम का चुनाव, उसके बाद इसहाक, इसहाक के बाद उसके 2 बेटों की पैदाइश, उनका आपस में जो है वो धोखादही, याकूब की धोखादही का गवाह है। बरकत लेने के उस तरीक़ाकार का गवाह है कि किस तरह उसने बरकत ली। ईसाऊ की नफरत और उसकी जो है वो उस चीज़, उसकी नज़र में किसी चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं है। उसको अपने पलौठे होने का कोई जो है वो फ़ायदा ही नज़र नहीं आता, या उसको एहसास ही नहीं है। वो बिल्कुल बेहिस इंसान हुआ है। यीशु इस बात का भी गवाह है। सही। और फिर उनकी आपसी दुश्मनी का भी गवाह है, जो फिर नस्ल दर नस्ल बाद में चल पड़ी है। यीशु याकूब का वहाँ पर अपने मामू लाबन के यहाँ जाने का गवाह है। फिर उसकी 2 बेटियों से शादी करने का गवाह है, और उनकी खातिर उसे वहाँ 20 साल जो खिदमत करनी पड़ी है, उस बात का भी गवाह है।
उसके 12 बेटों की पैदाइश का गवाह है। यूसुफ से उसके बाकी भाइयों की, जो 10 भाई थे बड़े, उनकी दुश्मनी का गवाह है। राखल की मौत का गवाह है। वो बैतलहम अफराता में उसकी मौत होती है। यस्सु इस बात का गवाह है कि इसी इलाके में एक वक्त आएगा जब मैंने पैदा होना है, जब मैं इंसान बन के आऊँगा। यस्सु उसकी मौत का गवाह है। और फिर उसके बाद यूसुफ के फिर मिस्र में बेचा जाना, यूसुफ की वहाँ गुलामी का गवाह है, लेकिन यूसुफ की वफादारी का भी गवाह है कि खुदा से वो वफादार है, गुनाह से नफरत करता है, और यही चीज़ उसको सरफराज करने का बायस बनती है। यही हमारे लिए भी पैगाम है हर नौजवान के लिए कि यूसुफ की मानद गुनाह से बचे। हर शख्स गुनाह से बचे तो सरफराज होगा। उसने वहाँ पर कैद में रहना पसंद कर लिया है, उसने दुख सहना पसंद कर लिया, लेकिन उसने हरगिज गुनाह करना पसंद नहीं किया। तो हमें ये सोचना है, इन सब चीज़ों का गवाह है। तो अभी तो ये आगाज़ हुआ है, बाइबल की पहली किताब है, तो वो इन सब बातों का सच्चा गवाह है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इस चीज़ पर मज़ीद भी कोई प्रोग्राम करें, ताकि हम इसके बारे में तफसीलन जो है वो बयान कर पाएँ, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं या सुनने वाले, देखने वाले, वो इसको और बेहतर तौर पर समझ पाएँ। तो इन सब बातों का गवाह है। फिर आखिरकार यूसुफ की सरफराजी का गवाह है। तो मेरी आप सब से दरख्वास्त है, आप भी खुदा के हुजूर वफादार रहिए, उसके साथ, उस सच्चे गवाह के साथ कायम रहिए। आप भी और हम भी सच्चे बनते चले जाएं और वफादार रहें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। और जिस तरह से आपने अभी हम सच्चे गवाह के बारे में बात कर रहे हैं, आपने उसका यूनानी में तर्जुमा किया, तफसील बताई, और अभी तो आपने समझ में आता है कि शुरू ही किया है, क्योंकि अभी हम सिर्फ पैदाइश की किताब ही को कवर कर पाए हैं। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इसके लिए हमारे साथ आइंदा के लिए भी होंगे, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि व्यूअर्स को और डिटेल से इस टॉपिक पर बता सकें, क्योंकि ये उनका पसंदीदा क्वेश्चन है और वो इस पर और बात करना चाहेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया अपने सवालात से, अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा, और अगले इसी प्रोग्राम के हिस्सा में हम आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।